जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर माइकल न्यूटन, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की दुनिया में बहुत जाना-माना नाम रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स के द्वारा विज़डम ऑफ सोल्स ये पुस्तक लिखी गई है, जो कि उनके विद्यार्थियों के अनुभवों पर आधारित है। आज इस केस से हमें ये सीखने को मिलेगा कि अगर आप किसी भी घटना को गलत तरीके से एक निष्कर्ष निकाल कर अपने मन में बिठा लेते हैं, तो वो कितना गलत होता है। और बहुत बार तो आप ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। जैसा कि केन के मामले में रहा। केन एक 29 वर्षीय युवक हैं जो शादीशुदा हैं, उनकी अच्छी जॉब है, बहुत सारे दोस्त हैं, कुल मिला के एक अच्छी लाइफ जिसे आप कह सकते हैं वो उनकी है। ऊपरी तौर पर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी केन हर समय एक डिप्रेशन, उदासी, दुःख की भावना महसूस करते थे। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, उनके अंदर एक गहरी उदासी बेवजह होती है। अ, अगर कोई व्यक्ति रीज़न बता रहा है और इस रीज़न से वो उदास है, तो वो डिप्रेशन नहीं है। लेकिन बहुत सारे मामलों में कोई रीज़न नज़र नहीं आता, लेकिन व्यक्ति उदास है। तो कुछ इसी तरह की स्थिति केन की भी थी। लेकिन ऐसा था क्यों? केन की ये जो स्थिति है, ये काफ़ी समय से है। वो कहते हैं कि बचपन से ही कुछ वो इस तरह की पर्सनैलिटी रहे हैं, जो अलग, थोड़ा उदास, इस तरह की पर्सनैलिटी रहे हैं। मतलब लाइफ में सब कुछ है, दोस्त हैं, एक जॉब है अच्छी, वाइफ है, माता-पिता हैं, सब कुछ तो है। इसके बावजूद वो कहते हैं कि एक तहे दिल से खुशी महसूस करना, जो एक फीलिंग होती है, वो हमेशा गायब रही। और क्यों रही? वजह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता। अब हम सीधा केन के केस पर आते हैं। केन, जिन्होंने अपने आप को ऑथर नाम के एक कबीले के युवक के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि वो बहुत यंग हैं, 24-25 साल के युवा हैं, और एक कबीला है, एक गांव है। वो और उनके कुछ दोस्त हैं, 5-6 लड़कों का ग्रुप है, जिन्हें एक तरह से जो एक सुरक्षा कह लीजिए, गांव की सुरक्षा, ऐसा कुछ कुछ सीधे शब्दों में कहिए तो जैसे पुलिस में होते हैं लोग, लेकिन वो कबीले की सुरक्षा के कार्य से वो जुड़े हुए हैं। उनका कबीला काफ़ी छोटा है, जिस पे जो एक बदमाशों का ग्रुप कह लीजिए, उनका हमला अक्सर होता रहता है। वो अक्सर आते हैं, लूट-पाट मचाते हैं, महिलाओं को ले जाते हैं, पुरुषों को मार डालते हैं, और धन-दौलत जो लूट के ले जा सकते हैं, ले जाते हैं। केन देखते हैं कि कुछ हथियारों के निर्माण से जुड़े कार्य को लेकर वो अकेले ही किसी साथ वाले गांव के लुहार के पास गए हैं। तलवार और कुछ अन्य तलवार जैसे हथियार उनका निर्माण कराने के लिए। उन्हें इस कार्य में थोड़ी देरी हुई है। उनको साथ वाले गांव से जो उन्होंने हथियारों का निर्माण कराया है, उसे लेकर वो अपने गांव की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पहुंचने में थोड़ी देरी हुई है। और जब वो गांव की तरफ आते हैं, तो वो तबाही का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि जो हमलावर हैं, बदमाश हैं, उन्होंने हमला कर दिया है। उनके जो साथी हैं, वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ग्रुप है, जो 5-6 और जो लोग हैं, वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गिनती में कम है। वो कुछ नहीं कर सकते। हथियार कम है, वो खुद भी गिनती में कम है, तो हार तो निश्चित है। वो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हमलावरों ने पूरे गांव को, पुरुषों को पकड़ा हुआ है, घरों को जला दिया है, कुछ पुरुषों को मार दिया है, महिलाओं को कैद कर लिया है, तबाही है। ऐसी स्थिति में जब केन केन जो कि इस बात पे अपने आप को ऑथर के रूप में देख रहे हैं, वो कहते हैं, ऑथर जब आगे बढ़ता है, ये जानते हुए कि उसकी मृत्यु निश्चित है, और वही होता है, वो आगे बढ़ता है, लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बहुत ही आसानी से जो हमलावरों का ग्रुप है, बहुत ही ईजिली उन्हें तलवार से मार डालता है। अब देखा जाए तो ये एक घटना है जिसमें ऑथर का कोई कसूर नहीं है।
या इस बर्थ में कह लीजिए केन का कोई कसूर नहीं है। उनकी गलती इतनी रही कि उन्हें जो हथियार थे उन्हें एक गांव से लेकर जो आना था उसमें थोड़ी देरी हुई, और उसमें भी देखा जाए तो उनका कसूर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मरते 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 केन के अंदर गिल्ट की भावना, मैं थोड़ा जल्दी आ जाता, मैं अपने जो और साथी थे उन तक हथियार पहुंचा देता, मैं गांव को बचा लेता। ये एक भावना, ये एक नतीजा जो सोल ने निकाला, और उसने क्या किया, अपने आप को दोषी ठहराया। देखा जाए वो दोषी नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को दोषी ठहराया। ये जो अपने आप को दोष देने की भावना थी, दर्द की भावना थी कि सब मेरी वजह से, बेवजह, जबकि उनका कसूर नहीं है, लेकिन सब मेरी वजह से, मेरे मित्र चले गए मेरी वजह से, मैं सही समय पर हथियार नहीं दे सका मेरी वजह से, इस मैं कुछ भी नहीं कर सका, जो कुछ हो गया वो मेरी वजह से। ये एक गलत सार निचोड़ जो निकाल के उन्होंने उस घटना से अपने में अंतिम समय पे, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना कि अंतिम समय के विचार बड़े पावरफुल होते हैं, तो इस भावना के साथ उनकी मृत्यु हुई। और इसी वजह से बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के, वो इस बर्थ में एक उदासी का, अवसाद का, डिप्रेशन का अनुभव करते थे। वजह कोई उनसे पूछे तो उन्हें पता नहीं थी। वजह सिर्फ ये थी कि ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती नहीं पता, नहीं अच्छी लगती। केन का जो ये केस है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो चलिए केन का आखिरी समय का था तो जितना पावरफुल था, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। खास तौर पर जो अच्छे लोग हैं उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, अपनी ज़िम्मेवारियों को बहुत बहुत मतलब शिद्दत से उठाना चाहते हैं, सामने वाले से बहुत शिद्दत से प्रेम करते हैं। बहुत अच्छी बात है प्रेम करना, ज़िम्मेदारी उठाना, लेकिन एक इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है ना, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है जो देखने में आई है। किसी से ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम करना, ये प्रेम मोह में कन्वर्ट हो जाता है, और कई बार ये मानसिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ज़िम्मेदारी, ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेना, ये भी कई बार, जैसे इसके मामले में हुआ ना कि डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो चलो पास्ट बर्थ की बात थी। इसी बर्थ में भी ऐसा होता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोह में पड़ गए हैं, प्रेम में पड़ गए हैं, ज़िम्मेवारियाँ लेने लगे हैं, तो आप भी डिप्रेशन का या एक गलत अपने बारे में, जैसे कोई किसी को गाली देता है, कि कोई किसी को बुरा भला कहता है, तो हमें दुख लगता है कि उसने हमें बुरा भला कहा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता जीवन में कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन घटनाओं के लिए आप दोषी नहीं होते, लेकिन आप अपने आप को दोषी मानकर खुद अपने आप को गाली दे रहे होते हैं। कोई क्या बुरा कहेगा, आप खुद अपने आप को बुरा कह रहे होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कोई बुरा कहे तो असर कम है। क्यों असर कम है? क्योंकि हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट ही ना करें। ये कह रहा है, ये झूठ कह रहा है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे बारे में झूठ बोल रहा है, आप उस पर बिलीव ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद अपने आप को गालियाँ दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि एक तो आप उस पर बिलीव करते हैं क्योंकि आप ही दे रहे हैं। दूसरा, कोई दूसरा जब आपको गाली देता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देता है, फिर तो वो आपकी ज़िंदगी से ही एग्ज़िट कर जाएगा, आप उसे अपनी ज़िंदगी में ही नहीं रखेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को गाली देते हैं, बुरा-भला कहते हैं, नालायक कहते हैं, स्टूपिड समझते हैं, तो ये 24 आवर्स की, 365 डेज़ की फीलिंग है जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, क्योंकि अपने आप से कहाँ जाएँगे? दुनिया से दूर हो जाएँगे, कोई आपको बुरा कहता है, अगर आप खुद अपने आप को बुरा कहते हैं तो कहाँ जाएँगे? तो आज ये केन का और ऑथर का कह लीजिए जो ये केस है, इससे हमारे लिए एक नतीजा निकल के आता है कि जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, निष्पक्ष होकर, चाहे वो आपसे जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी और से जुड़ी हुई हो, कोशिश कीजिए एक पॉजिटिव विचारधारा बनाइए। खास तौर पे खुद अपने आप से प्रेम करना है ना, तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां या अति में कुछ भी मत डालिए, ताकि आप किसी नेगेटिव फीलिंग से ना घिर जाएं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में